1947 में स्वतंत्रता संग्राम के कारण देश का विभाजन हुआ था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी ने इसके विषय में तो 1940 में ही कई बार श्री वचन फरमाए थे। इन वचनों में आप सांकेतिक रूप से प्रेमियों को पहले ही चेतावनी दे चुके थे। जब 1947 में देश का विभाजन हुआ, उस समय कई लोग बेघर हो गए। अशांत वातावरण उत्पन्न होने के कारण सबके हृदय करुण क्रंदन कर उठे। ऐसे समय में उनके अशांत हृदयों को शांत प्रदान करने की आवश्यकता थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पहले से ही इस आनंदमय सुखदायक श्री दरबार की रचना को सुख आनंद प्रदान करने के लिए रच दिया था। इसीलिए प्रेमी गुरुमुखों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का नाम स्मरण कर इनके श्री चरणों में पहुंचकर शांति और आनंद को प्राप्त किया। आपने श्री दरबार की रचना के साथ साथ यहाँ से 20 मील की दूरी पर अशोक नगर में यात्रियों के आने जाने की सुविधा के लिए थोड़ी सी जमीन खरीदकर वहाँ आश्रम स्थापित करवाया, जिसका प्रबंध श्री स्वामी बेहंतानंद जी महाराज जी के हाथों को सौंप दिया। प्रचारक महात्माओं के सत्संग से हजारों की संख्या में अन्य जिज्ञासुओं ने भी इस भक्ति मार्ग को सहज ही स्वीकार किया और अपनी वेदना, व्यथा व शांति युक्त हृदयों को नामोपदेश से सिंचित कर सुख की सांस ली। इस घनघोर दुखद समय में आपने उन जिज्ञासुओं को अशोक नगर और श्री दरबार में आश्रय दे करके उनका दुख निवारण किया। अब क्योंकि जिज्ञासुओं व प्रेमियों की संख्या बढ़ गई थी, इसके लिए आपने श्री आनंदपुर दरबार की रचना को भी विशाल रूप दिया। 1947 तक झोपड़ों और बावलियों से ज़रूरत की पूर्ति होती थी, लेकिन आवश्यकताएं बढ़ गईं और उनकी पूर्ति के लिए यथासंभव साधन किए जाने लगे। सेवा को विशाल रूप दे दिया गया। यहाँ पर झोपड़ों के स्थान पर ईंटों के पक्के मकान बन गए। जहाँ तहाँ खेतों में पड़े हुए पत्थरों को एकत्र करना आरंभ करा दिया गया। स्थान स्थान पर उद्यानों के लिए स्थान साफ करवाने आरंभ कर दिए। इस प्रकार गुरुमुखों को सेवा का स्वर्ण अवसर मिला। आपने अमूल्य सेवा रूपी निधि गुरुमुखों को प्रदान की। अब इस उपकार पर यदि गहराई से दृष्टि डालें तो क्या हम उस स्तर तक अपनी बुद्धि को पहुंचा सकते हैं कि कितना कितना परोपकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हम पर किया। इधर हमारी दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना अमूल्य समय देते हैं और उधर हमारी रूहानी प्यास को बुझाने के लिए तत्पर रहते हैं। क्या ऐसा कार्य किसी युग में हुआ है कि स्वयं इष्ट देव कुल मालिक हमारे भोजन निवास आदि के विषयों पर स्वयं साकार रूप में ध्यान दें और साथ ही साथ परलोक सुधारने का भी दायित्व अपने ऊपर ले लें। ऐसा अन्यत उदाहरण मिलना कठिन है। गुरुमुख प्रेमी जन सेवा करते, आप सेवा के स्थान पर जाकर उनको श्री दर्शनों से कृतार्थ करते। आप श्री मुख से फरमाते थे कि प्रत्येक गुरुमुख को इन 4 नियमों को प्रतिदिन पूरा करना चाहिए: श्री दर्शन, सत्संग, भजन और सेवा। आपने इन नियमों का परिपक्वता से पालन करा। सेवा में गुरुमुख प्रातः से संध्या तक जुटे रहते हैं। श्री दर्शन तो करुणा कर आकर ही उन्हें सेवा पर विराजमान होकर दे दिया करते थे। सत्संग का अर्थ ही यही है कि संतों का संग। यहाँ तो संतों की शिरमौर श्री इष्ट देव कुल मालिक स्वयं ही विराजमान थे और उनकी पवित्र संगति का सौभाग्य तो गुरुमुखों को मिल ही रहा था। फिर भी समय समय पर श्री दर्शनों का विशेष लाभ भी मिल जाया करता था। उसी समय पावन सत्संग भी होता था और उनकी पावन संगति का सौभाग्य तो गुरुमुखों को मिल ही रहा था। फिर भी समय समय पर श्री दर्शनों का विशेष लाभ मिल जाया करता था। उसी समय पावन सत्संग भी होता था
तथा कभी कभी श्री मौज के अनुसार स्वयं भी प्रवचन फरमाते थे। संध्या समय मूल मंत्र का जाप आप स्वयं करवाते थे। इन 4 नियमों को बिना किसी कठिनाई के गुरुमुख पूरा कर लेते थे। शारीरिक निर्वाह की उन्हें चिंता ही क्या थी, जबकि कुल मालिक स्वयं उनके प्राणधन थे। समय पर लंगर तैयार हो जाया करता था। भोजन सेवा के स्थान पर भी पहुंचाने को सेवक तैयार रहते थे, परंतु गुरुमुखों को उस आनंदमय अमृत को पीकर भूख प्यास की चिंता ही नहीं थी। स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी निज कर कमलों से श्री प्रसाद देते तो प्रेमी जन सेवा से थोड़ा अवकाश कर लेते। कुछ जिज्ञासियों ने श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित कर शरणागत होने के लिए विनय की। आपने फरमाया कि भक्ति के नियमों पर चलते हुए लंगर का दाल और फुल्का तथा साधारण पहरावा जिसे स्वीकार हो, उसके लिए सच्चा दरबार हमेशा खुला। जब भी जी चाहे आ सकते हैं। यहाँ आवश्यकता की पूर्ति तो की जाती है, लेकिन मन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जाती। उन प्रेमियों ने बार बार श्री विनय की, प्रभु हमें आपकी प्रसन्नता के अतिरिक्त किसी अन्य इच्छा पूर्ति की चाहना नहीं है। यहाँ की दाल रोटी बढ़िया पकवानों से कहीं उत्तम है। यहाँ दाल की तुलना में स्वर्ग के स्वादिष्ट भोजन भी तुच्छ हैं। भक्ति की अभिलाषी प्रेमियों को तो एक दिव्य आनंद की लहर में गोता लगाने की धनसवार थी। इतनी श्रद्धा और ऐसे अटल विश्वास को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शरणागति के लिए आज्ञा दी। 1947 के पश्चात जैसे जैसे दरबार की महिमा फैलती गई, जो भी प्रेमी गुरुमुख अत्यंत श्रद्धा विश्वास के साथ विनय करता, उसे श्री आज्ञा अनुसार शरणागत प्रदान की जाती। इस प्रकार से काफ़ी संख्या में गुरुमुख प्रेमियों ने शरणागति प्राप्त की तथा गुरुभक्ति के पथ पर चलकर मानव जन्म को कृतार्थ किया। एक दिन आपने श्री वचन फरमाए कि मनुष्य को संसार में बड़े विचार से रहकर अपने कर्तव्य को हर तरह से ख्याल में रखते हुए अपने जीवन का सफर तय करना चाहिए। समय अपना काम करता है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अब इसी समय के अंदर जिसने कुछ कर लिया वो उतना ही लाभ प्राप्त करेगा। जिसने इस लक्ष्य को समझकर कुछ काम संभाल लिया तो अच्छा, नहीं तो गफलत और मन के धोखे में रहकर वो हानि उठाएगा। वास्तव में तो उसे लाभ प्राप्त करना चाहिए था, लेकिन मन व माया के धोखे में आकर लाभ की अपेक्षा हानि प्राप्त कर ली। मन और माया की लपेटे में आकर वो 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ गया। जैसे रोशनी व अंधेरा 2 पहलू होते हैं, इसी तरह कुदरत की रचना में भी प्रत्येक वस्तु के 2 पहलू हैं। सुख दुख, दिन रात, सत्य असत, बुरा भला, आत्मा शरीर, माया व भक्ति, सब 2 के 2 पहलू हैं। गुरुमुख पुरुष माया में वर्तते हुए भी भक्ति को ग्रहण करते हैं। जैसे व्यवहार में माया की प्राप्ति के लिए बहुत सी कष्ट, बाधाएं और परीक्षाएं सामने आती, इसी तरह परमार्थ व भक्ति के रास्ते में भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। गुरुमुख इसी राह पर चलते हुए अपने आप को मन व माया के चक्कर से बचाकर भक्ति में सफलता प्राप्त करता है। जब जीव माया के पंजे में फंस जाता है तो उसे आनंद का धाम भूल जाता है, लेकिन गुरुमुख पुरुष अपने सद्गुरुदेव की शरण लेकर के स्वयं को माया की लपेटे से मुक्त कर लेता है और अपना लोक और परलोक संभाल लेता है।